बच्चों, आज हम पाठ 3 के प्रश्नों 5 और 6 के उत्तर लिखना और पढ़ना सीखेंगे। प्रश्न 5वां है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। मतलब ये निर्देश दिए हुए ना कि द्विवचन बहुवचन किस में लिखना है, तो उनके अनुसार हम वाक्यों को बनाएंगे। जैसे एतत् पतति, यह गिरता है। अब इसका बहुवचन बनाना है, तो एतत् का रूप कैसे चलता है? एतत्, एते, एतानि। तो बहुवचन में क्या लिखेंगे? एतानि। और यहाँ पर पतति मतलब गिरता है, तो उसका रूप कैसे चलेगा? पतत का पतति, पततः, पतंती। तो हम क्या लिखेंगे? एतानि पतंती। ये गिरते हैं। प्रश्न का देखिए, एते पढ़ने स्तः। अब देखिए, एते पढ़ने स्तः, ये द्विवचन है, तो इसके एते के रूप मैंने कैसे बताए थे? एतत्, एते, एतानि। तो इसका बहुवचन क्या होगा? एतानि। ये पढ़ने, तो पढ़ने का पर्णम के रूप कैसे चलेंगे? पत्ते के रूप कैसे चलेंगे? पर्णम, पढ़ने, पर्णानि। तो बहुवचन में हम क्या लिखेंगे? पर्णानि। अब स्तः माने है, तो इसके रूप कैसे चलते हैं? अस्ति, स्तः, सन्ति। तो हम क्या लिखेंगे? सन्ति। एतानि पर्णानि सन्ति, ये पत्ते हैं। ख, मयूरः नृत्यति, ये एक वचन है, ठीक है। ये मयूर शब्द के रूप भी राम शब्द के रूप के जैसे ही चलेंगे, जैसे रामः, रामौ, रामाः। तो मयूरः नृत्यति का अर्थ होता है मोर नाचता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? मयूराः, क्योंकि इसका बहुवचन मयूराः होता है ना, क्योंकि एक वचन में मयूरः, द्विवचन में मयूरौ और बहुवचन में मयूराः, ठीक है। तो हमने लिखा बहुवचन में मयूराः। अब नृत्यति, इसका बहुवचन, अब इसके रूप देखिए, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो हम क्या लिखेंगे? नृत्यन्ति। अब ग, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। एतानि यानानि, एते शब्द के रूप बताया मैंने। अब इसका द्विवचन बनाना है, तो हम एतानि यानानि, मतलब कि ये यान है, मतलब बहुत सारे यान हैं, तो इसका द्विवचन क्या होगा? एते याने। यान शब्द के रूप कैसे चलते हैं? यानः, याने, यानानि। तो हम लिखेंगे एते याने। छात्रे लिखतः, दो छात्र लिखते हैं। इसका बहुवचन कैसे क्या लिखेंगे हम? छात्र शब्द के रूप कैसे चलते हैं? छात्रा, छात्रे, छात्राः। तो बहुवचन में हम लिखेंगे छात्राः। और लिखतः, ये द्विवचन का शब्द है, तो इसको हम इसके रूप कैसे चलते हैं? लिखती, लिखतः, लिखन्ति। तो हम क्या लिखेंगे बहुवचन में? लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, केला गिरता है। अब केले के क्या ना रूप चलते हैं? नारिकेलम, नारिकेले, नारिकेलानि, ठीक है। तो अब यहाँ पर द्विवचन लिखना है, तो नारिकेलम का द्विवचन क्या होगा? ये एक वचन है, केला गिरता है, तो हम द्विवचन में लिखेंगे नारिकेले। और पतति, पततः, पतंती। तो हम द्विवचन में लिखेंगे पततः, नारिकेले पततः, मतलब दो केले गिरते हैं। प्रश्न 6 देखिए, उचित पदानि संयोजन वाक्यानि रचयत। उचित पदों को संयोजन मतलब कि उनको जोड़कर वाक्यों को बनाइए। कोकिले मतलब दो कोयल। पवनः हवा, पुष्पम पुष्प, खगः पक्षी, मयूराः मोर, बहुत सारे मोर, ये बहुवचन है ना। सिंहाः बहुत सारे शेर। विकसति खिलता है, नृत्यन्ति नाचते हैं, उत्पतति उड़ते हैं, वहति बहता है या बहती है, गर्जन्ति गरजते हैं, कूजतः कूकते हैं या कूजते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? कोकिले कूजतः, दो कोयल कूजती है। पवनः बहती, हवा बहती है।
पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ता है। मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। सिंहाः गर्जन्ति, बहुत सारे शेर, ये बहुवचन है ना, तो शेर गरजते हैं। ठीक है, अब तीसरा पाठ हमारा पूरा हो गया। आपको इसको ध्यान से वापस पढ़ना है और इसके प्रश्नोत्तर सारे याद करने हैं। धन्यवाद।